नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 देशों से लाभ आधारित नवाचार से हटकर मानवता, समानता और वैश्विक सहयोग पर केंद्रित मॉडल अपनाने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका एक दूसरे के विकास में सहभागी बनकर सतत विकास का उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और दिल्ली पुलिस ने 262 करोड़ रुपए की मेथाम्फेटामाइन जब्त की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार मादक पदार्थों की आपूर्ति करने वाले गिरोहों को तेजी से ध्वस्त कर रही है। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दूसरे चरण के लिए 99% गणना प्रपत्र वितरित किए। भारतीय महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने कोलंबो में पहला दृष्टिबाधित T20 विश्व कप जीतकर इतिहास रचा। और KL राहुल दक्षिण अफ्रीका के साथ 3 मैचों की एकदिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। शुभमन गिल गर्दन की चोट के कारण बाहर। और अब समाचार विस्तार से। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन आज शाम संपन्न हो गया। एकजुटता, समानता और स्थिरता विषय पर 2 दिन का ये शिखर सम्मेलन कल शुरू हुआ था। इस वर्ष का शिखर सम्मेलन पहली बार अफ्रीकी महाद्वीप में आयोजित किया गया। शिखर सम्मेलन के तीसरे सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रौद्योगिकी को वित्त केंद्रित के बजाय मानव केंद्रित, राष्ट्रीय के बजाय वैश्विक और विशिष्ट मॉडलों के बजाय ओपन सोर्स पर आधारित होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने सतत विकास, विश्वसनीय व्यापार, निष्पक्ष वित्त और सभी के लिए समृद्धि सुनिश्चित करने वाली प्रगति के महत्व पर बल दिया। उन्होंने शिखर सम्मेलन से अलग कई द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय बैठकें भी की। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोहान्सबर्ग में आयोजित अपने 12वें G20 शिखर सम्मेलन का सफलतापूर्वक समापन किया। 2 दिवसीय सत्रों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रमुख मुद्दों पर अपने विचार साझा किए और कई विश्व नेताओं के साथ उपयोगी बैठकें भी की। शिखर सम्मेलन के तीनों सत्रों में अपनी भागीदारी के दौरान प्रधानमंत्री ने G20 के नेतृत्व वाली 7 नई पहलों के लिए भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित किया, जिनमें नशीली दवाओं और आतंकवाद के गठजोड़ को खत्म करने के लिए वैश्विक प्रयास, स्वास्थ्य सेवा त्वरित प्रतिक्रिया दल, पारंपरिक ज्ञान भंडार, मुक्त उपग्रह डेटा साझेदारी, दुर्लभ खनिजों का पुनरुपयोग पहल और एक प्रतिमा गतिशीलता के लिए वैश्विक पहल शामिल है। इस बीच आज G20 शिखर सम्मेलन के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने ग्लोबल साउथ के देशों की आवाज बुलंद करने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति जताई। G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग में समाप्त हुआ, जहां राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने इसे बहुपक्षवाद की सफलता बताया। किसी भी अमेरिकी नेता की अनुपस्थिति में दक्षिण अफ्रीका आने वाले सप्ताह में अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग में एक अमेरिकी राजनयिक को आधिकारिक रूप से G20 की अध्यक्षता सौंपने की योजना बना रहा है। जोहान्सबर्ग से असुनुओं की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह। इस वर्ष G20 घोषणा पत्र में 2023 में भारत की अध्यक्षता के दौरान सुनिश्चित की गई प्रमुख प्राथमिकताओं को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, IPSA केवल 3 देशों का समूह नहीं है, बल्कि 3 महाद्वीपों, 3 प्रमुख लोकतंत्रों और 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मंच है। उन्होंने कहा कि तीनों देश एक दूसरे के विकास के पूरक बन सकते हैं और सतत विकास के लिए एक मिसाल कायम कर सकते हैं। जोहान्सबर्ग में भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका के नेताओं की बैठक में प्रधानमंत्री ने मोटे अनाज, प्राकृतिक खेती, आपदा प्रतिरोधक क्षमता, हरित ऊर्जा, पारंपरिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सुरक्षा में सहयोग के अवसरों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने आतंकवाद निरोध पर घनिष्ठ समन्वय की आवश्यकता पर भी बल दिया और कहा कि आतंकवाद से निपटने में दोहरे मानदंडों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश में अभूतपूर्व गति से मादक पदार्थ तस्करों के गिरोहों को ध्वस्त कर रही है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस के अंतर्गत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और पुलिस की टीमों ने नई दिल्ली में हाल में 262 करोड़ रुपए मूल्य का
328 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन जब्त किया है और 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये दिल्ली में मेथाम्फेटामाइन की पकड़ी गई सबसे बड़ी खेप है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में गृह मंत्री ने बताया कि ये अभियान साबित करता है कि संबंधित विभाग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नशा मुक्त भारत के सपने को साकार करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने इस अभियान के लिए स्वापक नियंत्रण ब्यूरो और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम को बधाई दी। गृह मंत्रालय ने कहा है कि निर्णायक कार्रवाई पिछले कुछ महीनों में खुफिया जानकारी और तकनीकी अवरोधों के आधार पर की गई अथक मेहनत का परिणाम है और ये एक बड़ी सफलता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR दूसरे चरण की शुरुआत के बाद से मतदाताओं के बीच 50 करोड़ 47 लाख से अधिक गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। ये संख्या इस चरण में शामिल लगभग 51 करोड़ मतदाताओं के 99% से अधिक है। मतदाता सूचियों के SIR का दूसरा चरण इस महीने की 9 तारीख को कृपया इसको दोबारा सुन लें। मतदाता सूचियों के SIR का दूसरा चरण इस महीने की 4 तारीख को 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू किया गया था। मतदाता सूचियों का ये व्यापक पुनरीक्षण कार्य अगले वर्ष 7 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ समाप्त होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत शिक्षा जगत और उद्योगों के बीच सहयोग मजबूत कर रहा है, जिससे युवा शोधार्थियों को नवाचार करने और नई तकनीकों के साथ काम करने के अवसर मिल रहे हैं। डॉक्टर सिंह आज नई दिल्ली में विज्ञान और नवोन्मेषी अनुसंधान संस्थान के 9वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर सिंह ने संस्थान की सराहना करते हुए इसे देश का तेजी से उभरता हुआ वैज्ञानिक केंद्र बताया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज आंध्र प्रदेश के पलासमुद्रम स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर एवं नारकोटिक्स अकादमी में सिविल सेवा प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित किया। उन्होंने सीमा शुल्क और GST क्षमता निर्माण के एक प्रमुख केंद्र के रूप में अकादमी के विकास की सराहना की। उन्होंने युवा अधिकारियों से टीम की उत्कृष्टता को व्यक्तिगत उपलब्धि से ऊपर रखने और निरंतर सीखने तथा सुधार की मानसिकता विकसित करने का आग्रह किया। We should always work as a team. Team spirit will always serve the ultimate aim. In the football team, if somebody is putting the goal, it is not only his personal effort alone. Somebody has passed the ball and he has put the goal. The name may be going to him, but ultimately the team is going to win. That spirit we should always have it within us. That is my request to you, and the change in system requires both time and effort. उपराष्ट्रपति ने प्रशिक्षुओं को AI, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन जैसी उभरती तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में GST दरें घटाने के बाद 22 सितंबर से शुरू हुए GST बचत उत्सव से देश भर के नागरिकों को लाभ हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि कैसे अगली पीढ़ी के GST सुधार पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रहे हैं। नए GST सुधार पश्चिम बंगाल के कारीगरों, किसानों और छोटे उद्यमियों को मजबूत बना रहे हैं। नए कर ढांचे के तहत नक्शी कांथा, जूट के हैंडबैग, होजरी और शॉपिंग बैग पर लगने वाला 12% GST को घटाकर 5% कर दिया गया है। इस कदम से ये उत्पाद अधिक किफायती हो गए हैं और निर्यात को बढ़ावा मिला है। इसी तरह दार्जिलिंग चाय, मालदा आम पे अब 5% कर लगता है, जो पहले 12% था। इसके अलावा बांकुरा की टेराकोटा मूर्तियां, मैट और मधुरकट्टी, छऊ डांस के मास्क और शांति निकेतन के चमड़े के सामान पर 5% कर लग रहा है। इस कदम से राज्य के लघु और मध्यम उद्यमों को लाभ हुआ है। GST में कर की दर कम करने से पश्चिम बंगाल के उत्पादों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा मिली है। इस कदम से न सिर्फ बंगाल की कारीगरी को बढ़ावा देने में मदद मिल रही है, बल्कि यहाँ की स्थानीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है। रिसु जायसवाल के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खनिज ब्लॉकों की पहली नीलामी कल जम्मू में औपचारिक रूप से शुरू होगी। इसका नेतृत्व कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी करेंगे। खान मंत्रालय ने कहा है कि ये केंद्र और राज्यों के बीच मजबूत भागीदारी और क्षेत्र के लिए इस पहल के रणनीतिक महत्व को दर्शाता है।
जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक परिपत्र जारी कर संविधान दिवस मनाने का आदेश दिया है। प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में संविधान दिवस मनाया जाता है। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस का स्मरणोत्सव आज से श्री आनंदपुर साहिब की पावन धरती पर 3 दिवसीय समारोह के रूप में शुरू हो गया। देश विदेश से श्रद्धालु ऐतिहासिक समारोह में प्रार्थना करने पहुंच रहे हैं। धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के रक्षक तथा करुणा, त्याग और साहस के प्रतीक श्री गुरु तेग बहादुर जी की शिक्षाएं समस्त मानवता के लिए मार्गदर्शक बनी हुई हैं। देश विदेश से श्रद्धालु श्री अनंतपुर साहिब में माथा टेकने पहुंच रहे हैं। यहाँ श्री अखंड पाठ साहिब की शुरुआत के साथ विशेष कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। सर्वधर्म सम्मेलन भी आयोजित किया गया। विरासत खालसा में श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन पर एक प्रदर्शनी भी चल रही है और ड्रोन शो का भी आयोजन हुआ है। श्री गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित पंजाब विधानसभा का एक खास सेशन कल भाई जैता जी मेमोरियल में होगा। मंगलवार को विरासत खालसा में राज्य स्तरीय रक्तदान और पेड़ लगाने की मुहिम और सरबत पलास समागम करवाया जाएगा। श्रद्धालुओं के लिए इमरजेंसी मेडिकल सुविधाओं के साथ सुरक्षा और रहने के पूरे इंतजाम किए गए हैं। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर। गोवा के पणजी में चल रहे 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI सिनेमा के सितारे सिनेमा के जादू से फिल्म प्रेमियों को मंत्रमुग्ध कर रहा है। महोत्सव के चौथे दिन दुर्लभ फिल्म प्रदर्शन और मास्टर क्लास से लेकर मधुर संगीत कार्यक्रमों से लोगों का मनोरंजन हुआ। एक रिपोर्ट। बाबूराव पेंटर की 1927 की फिल्म मुरलीवाला को आज नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन के तहत NFDC द्वारा 4K रेस्टोरेशन में प्रदर्शित किया गया। यह फिल्म बाल कृष्ण के चंचल और नटखट स्वरूप में उनकी दिव्य गाथा पर आधारित है। मुरलीवाला उस दौर की उन कुछ फिल्मों में शामिल है जो आज भी मौजूद है। 2027 में यह अपने 100 वर्ष पूरे करेगी। अन्य प्रतिष्ठित फिल्में कान ग्रैंड प्री विजेता सेंटिमेंटल वैल्यू का आज भारतीय प्रीमियर हुआ, तो वहीं ब्राजीलियाई फिल्म आई ओनली रेस्ट इन द स्टॉर्म भी आज प्रदर्शित की गई। बहुचर्चित लता मंगेशकर मेमोरियल टॉक में इस वर्ष संगीतकार विशाल भारद्वाज तथा B अजनीश लोकनाथ ने भारत के विस्तृत संगीत परिवेश के साथ साथ अपने सिनेमाई सफर के किस्से साझा किए। इस बीच इफी के विशेष संगीत कार्यक्रम इफिएस्टा ने अपने बैटल ऑफ बैंड्स, सुरों का एकलव्य और वाह उस्ताद प्रतियोगिताओं के जरिए श्रोताओं को लुभाया। इफिएस्टा का भव्य समापन कल होगा। इफी भारत और विश्व भर के सिनेमा प्रेमियों को लगातार यादगार अनुभव प्रदान कर रहा है। निखिल और सायरा के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार, पणजी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कोलंबो में भारत ने नेपाल को 7 विकेट से हराकर पहला SBI दृष्टिबाधित महिला क्रिकेट विश्व कप जीत लिया है। नेपाल के 115 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने 12 ओवर और 1 गेंद में 3 विकेट पर 117 रन बनाकर शानदार तरीके से खिताब अपने नाम किया। इस नए वैश्विक खिताब को जीतने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम पहली टीम बन गई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी 1 दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के लिए टीम की घोषणा कर दी है। शुभमन गिल चोटिल होने के कारण 1 दिवसीय श्रृंखला में नहीं खेलेंगे। उनकी जगह KL राहुल को टीम का कप्तान बनाया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 देशों से लाभ आधारित नवाचार से हटकर मानवता, समानता और वैश्विक सहयोग पर केंद्रित मॉडल अपनाने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका एक दूसरे के विकास में सहभागी बनकर सतत विकास का उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और दिल्ली पुलिस ने 262 करोड़ रुपए की मेथाम्फेटामाइन जब्त की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार मादक पदार्थों की आपूर्ति करने वाले गिरोहों को तेजी से ध्वस्त कर रही है। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दूसरे चरण के लिए 99% गणना प्रपत्र वितरित किए। भारतीय महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने कोलंबो में पहला दृष्टिबाधित T20 विश्व कप जीतकर इतिहास रचा और KL राहुल दक्षिण अफ्रीका के साथ 3 मैचों की 1 दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।